Hi everyone, welcome to Study World classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो स्थगित किया गया है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। ठीक है, अब ये जो नोटिस आई हुई है वो ऑफिशियल है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि फाइनली जो है जो आयोग है, आयोग की कोई वेबसाइट पर ऐसी नोटिस नहीं जारी हुई है। तो जो है आयोग की अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। न्यूज़ के माध्यम से ही इन्फॉर्म किया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो स्थगित किया जा रहा है और डेट में बदलाव कर दिया गया है। रीज़न क्या है वो आप जानते हैं। बताया ये जा रहा है कि महाकुंभ मेला है और साथ ही जो है अभ्यर्थियों की ये डिमांड थी कि एग्ज़ाम जो है 90 दिन पहले अनाउंस किया जाए, तो इस वजह से एग्ज़ाम की डेट जो है स्थगित की गई है, यानी एग्ज़ाम की डेट जो है चेंज कर दी गई है। लेकिन मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र, क्योंकि अभी आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजह से जो है एग्ज़ाम की डेट में फिर से बदलाव किया गया है। तो इसको लेकर क्या अपडेट है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है 33,000 पदों पर, यानी टीजीटी पीजीटी के जो 33,000 पद हैं, इसको लेकर जो है बात आ रही है कि इन पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी या फिर इसी में जो है ऐड किया जाएगा। साथ में जो है आपका जो परीक्षा केंद्र है वो 75 जिलों में बनेंगे, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है, उसका मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र, क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन नोटिस में जो है बताया गया है ये कि महाकुंभ मेला है, इस वजह से एग्ज़ाम को स्थगित किया जा रहा है। मेन रीज़न क्या है? परीक्षा केंद्र। रीज़न ये है कि जो प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसका जो है पालन करना है हर एक एग्ज़ाम को। इसी वजह से जो है और उसी के अकॉर्डिंग जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएँगे और उस जो नोटिस में, यानी जो नई गाइडलाइन जारी हुई है प्रशासन के द्वारा, उसमें बताया ये गया है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। रीज़न है कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से जो है प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम अब आपका कौन सी डेट में होने वाला है, यानी टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 एंड 15 मई को होगा, टीजीटी का एग्ज़ाम। और वहीं पर पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 एंड जो है 21 जून को होने वाला है। ठीक है, ये डेट बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है। अब इस डेट में भी बदलाव हो सकता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र आयोग को फिर से प्राप्त नहीं हुए तो डेट में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी पूरी यही बताई जा रही है कि जो है जो अब डेट निर्धारित की गई है, इसी डेट में परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम आपके जो डेट अब अनाउंस की गई है इसी डेट में हो जाएगा, बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी परीक्षा केंद्र अगर नहीं मिल पाते हैं, तो डेट में बदलाव भी हो सकता है। ये हुई जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का। अब अगर बात की जाए जो है 33,000 पदों पर जो बात हो रही है कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। बताया ये जा रहा है कि माध्यमिक व जो है प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, यानी कि माध्यमिक और साथ ही प्राथमिक में जो है 38,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। टीजीटी पीजीटी के जो हैं 34,500 व जो है संबंध प्राथमिक विद्यालयों में जो है 3500 पद खाली हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी के अगर इन पदों को जो है बताया जा रहा है कि 34,500 हैं, अब इसमें से जो है प्रधानाचार्य वगैरह जो होते हैं उनके अगर पद हटा दिए जाए तो मिनिमम मान के चलिए 32,000 या फिर आपको 33,000 पदों पर जो है भर्ती देखने को मिलेंगी। अब ये जो वैकेंसी आएंगी ये आपको फ्रेश वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसको जो है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4,163 पदों पर टीजीटी पीजीटी का, उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। आयोग ने पहले ही कंफर्म कर रखा है और इसमें आयोग की पूरी पूरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो एग्ज़ाम जो है इसी में ऐड करवा देंगे इन सीटों को या फिर जो है नई भर्ती निकालेंगे। इसमें जो है प्रशासन का भी इंटरफेयर जो है मान्य होगा। इसी वजह से जो है आयोग अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं जब तक जो है प्रशासन की मंजूरी नहीं होगी। ठीक है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें जो है संबंध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं।
ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 3,500 पद जो हैं वो शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। बताया ये जा रहा है कि मार्च और अप्रैल। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मार्च और अप्रैल तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीज़न है कि जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं वही आयोग अभी कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो नई भर्ती की तो बात ही नहीं की जा सकती है। और नई भर्ती कब आएंगी? जब टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़े हैं वो कंफर्म होंगे, उसके बाद ही जो है नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है या फिर परीक्षा कैलेंडर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी वो होगा, देन आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, जो 4,163 पदों पर वैकेंसी आई हुई हैं, आपको उतने ही पदों पर जो है देखने को मिलेगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट इस वजह से चेंज की गई है कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि जो है नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगी, इस वजह से जो है एग्ज़ाम स्थगित किया गया है, एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है वो 4,163 पदों पर ही देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। नई वैकेंसी जो आएँगी टीजीटी पीजीटी की, वो आपको 32,000 या फिर 33,000 या फिर 25,000 पदों पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कितनी हैं वो आयोग जो है फाइनल करेगा। अब अगर बात की जाए परीक्षा केंद्र, जो आपका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का होने वाला है, परीक्षा केंद्र की अगर बात की जाए तो जो है आयोग ने हर एक जो है विभाग को पत्र भेजा है कि इस डेट को क्या एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, विद्यालय रिक्त है या फिर जो है सुविधाएं हैं उपलब्ध। तो इसको लेकर जो है अभी रिस्पांस में आयोग को कोई भी जवाब नहीं मिला हुआ है। और जब तक आयोग को कोई रिस्पांस में जवाब नहीं मिलेगा, जब तक परीक्षा केंद्र की लिस्ट तैयार नहीं होगी, ये कंफर्म नहीं होगा कि कहाँ जो है कितने जिलों पर, यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, तब तक एग्ज़ाम की जो डेट है उसमें चेंजमेंट होता रहेगा। ये भी सच है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है सवाल है आज की डेट में परीक्षा केंद्र। अगर परीक्षा केंद्र निर्धारित हो जाते हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। आरओ का जो एग्ज़ाम है वो भी इसी वजह से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी परीक्षा केंद्र को लेकर ही जो है मामला चल रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, और आयोग जो है अगर वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो उसके लिए उनको प्राइवेट विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाना होगा। अब जो प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो है प्राइवेट विद्यालयों को आप परीक्षा केंद्र नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में जो है वो भी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और हो सकता मे बी 2025 में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाए। और इसी हिसाब से टीजीटी पीजीटी भी जो है डिले हो रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और वैसे ही आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में हैं, और इसी वजह से जो है परीक्षा केंद्र जब तक कंफर्म नहीं मिल जाएंगे एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन आप लोग जो ये डेट निर्धारित की गई हैं इसी को फाइनल मानते हुए तैयारी करते रहें। मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र जिस दिन आयोग को प्राप्त हो जाएँगे उस दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर बात की जाए जो नई शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव हो सकता है, जो कि बात हो रही है 33,000 पदों पर, या फिर कहीं-कहीं पर इन्फॉर्मेशन है कि 32,000 पदों पर या फिर 20,000 पदों पर। तो देखिए ये नंबर ऑफ सीटें कम भी होंगी, नंबर ऑफ सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो जो आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी टीजीटी पीजीटी में, तो अब उसमें बीएड भी वैलिड कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। जितने भी अभ्यर्थी बीएड जो क्वालीफाई होंगे वो अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि बीएड को अनिवार्य किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए जीके जीएस के तौर पर जो है इसमें ऐड किया जाएगा, यानी जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का होता है तो उसको भी इसी में ऐड किया जाएगा। तो अगर देखा जाए जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होगी, क्योंकि उन्होंने जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रखी होगी। तो फिलहाल जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, वो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका नोटिफ़िकेशन आएगा तो उसमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो एग्ज़ाम जो फॉर्म आपके 2022 में अप्लाई हुए थे, वो एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल या फिर यानी मई या जून में होने वाला है, तो उसमें उसके सिलेबस में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जब फॉर्म 2022 में अप्लाई हुए थे और उस टाइम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं था, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन नई शिक्षक भर्ती जो आएँगी उसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है।
बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की जो डेट चेंज हुई है उसका मेन रीज़न है परीक्षा केंद्र, ना कि जो है महाकुंभ मेला, ये भी ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र अगर आयोग को मिल जाते तो जो है एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाता। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है वो भी स्थगित कर दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम जो है 16 और 17 जो है अप्रैल को होने वाला है, क्योंकि डेट में फिर से चेंजमेंट किया गया है। रीज़न देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका परीक्षा केंद्र मिल चुके थे, ठीक है? लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है इसके परीक्षा केंद्र मिल गए थे, लेकिन ये फरवरी माह में था और ये जो है महाकुंभ मेले की वजह से ही इसमें डिले किया गया है। ये जो है बिल्कुल सच है। लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला था और उस टाइम में जो एक मेला है वो समाप्त हो चुका होगा। तो इसकी वजह से नहीं, परीक्षा केंद्र ना मिलने की वजह से जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है वो डिले किया गया है। तो फिलहाल ये अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है या कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।